आज का हमारा टॉपिक सिलेक्टिव टाइप टेस्ट। सिलेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, इसकी अक़साम कितनी है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन कौन से हैं, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट होती है सिंपल, और उस स्टेटमेंट के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, कुछ आंसर दिए होते हैं। उसमें से स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइस के मुताबिक जो करेक्ट लगता है आंसर उसको चूज़ करना होता है। इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव रिस्पांस या फिर ट्रू एंड फॉल्स, यानी इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट के सामने ट्रू और फॉल्स लिखा होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी होती है, एक क्वेश्चन लिखा होता है ऊपर। टू ऑप्शंस, इसमें टू ऑप्शंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, एग्री, डिसएग्री, रॉन्ग और राइट। इनमें से किसी एक को बच्चे ने चूज करना होता है। मेजर सिंपल लर्निंग आउटकम, ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल लर्निंग आउटकम ही फाइंड कर सकते। मेजर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि अगर कोई ऑप्शन दुरुस्त है तो वो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। फॉर एग्जाम्पल इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट की एक एग्जांपल देखें। जैसे हम कहते हैं एयर इज अ कंपाउंड ऑफ गैसेस, आगे लिखा हुआ यस, नो, रॉन्ग, राइट, एग्री, डिसएग्री, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से बच्चे ने किसी एक को चूज करना है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला मेरिट इजी टू कंस्ट्रक्ट, ये आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, यानी टीचर के लिए टाइम सेविंग होते हैं और स्टूडेंट के लिए पेपर अटेम्प्ट करने में भी टाइम सेविंग होते हैं। ये इजी टू मार्क, टीचर के लिए पेपर मार्क करना भी इजी होता है इसमें। इसके बाद वाइड सैम्पलिंग ऑफ कोर्स, यानी बहुत ज़्यादा कोर्स अगर हो तो उसमें से हर टॉपिक में से एक एक स्टेटमेंट ली जा सकती है और कोर्स कवर किया जा सकता है इजीली। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स को देखते हैं। गैसिंग हो सकती है, इसमें 50% गैसिंग के चांसेस होते हैं, स्टूडेंट्स आसानी से गैस करके अपना पेपर जो है सही तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉपिंग यानी चीटिंग के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे एक दूसरे को कॉपी कर सकते हैं। क्लूज बहुत ज़्यादा इसमें इशारे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह बात अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता तो समटाइम स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ चल रही होती है, या तो सारे गलत कर दें या फिर सारे ही सही कर दें, सारे ट्रू पे निशान लगा दें या फिर फॉल्स पे निशान लगा दें। इससे क्या होता है, बच्चे की ये साइकिल होती है पीछे के, इसमें से कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, हमें 50% मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। कैनॉट मेजर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम, बच्चों के जो कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम होते हैं उनको ये फाइंड नहीं कर सकते। ओपन बुक, कीज बुक आसानी से मिलती है, वहाँ से बच्चे आसानी से इनको रटा लगा लेते हैं और आसानी से वहाँ से याद कर लेते हैं, और डिटेल के साथ लेसन को पढ़ने की जो हैबिट होती है वो बच्चे की ख़त्म हो जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, यानी एक टीचर को पेपर कंस्ट्रक्ट करते वक्त, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला अवॉइड टू आइडियाज़, यानी किसी एक स्टेटमेंट में आइडियाज़ स्टूडेंट को नहीं मिलने चाहिए कि ये सही है या गलत है। इसके अलावा स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट या तो सही हो या फिर गलत हो, दोनों ही चीज़ें एक स्टेटमेंट में ना हों। डबल नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर रेफरेंस की जरूरत हो स्टेटमेंट में तो टीचर को चाहिए कि स्टेटमेंट में रेफरेंस लाजमी डालें। इक्वल लेंथ, तमाम स्टेटमेंट्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, कोई स्टेटमेंट छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। नॉट लार्ज सेंटेंस, यानी बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लार्ज नहीं होनी चाहिए। इसमें क्लियर को चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट लिखे और मुख्तसर स्टेटमेंट लिखे। एमसीक्यूज को सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज क्या होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंपल एक स्टेम होता है, इसमें एक स्टेटमेंट होती है और लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता है जिसको की बोला जाता है, और इसके अलावा जो बच्चे की तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर बोला जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 3 डिस्ट्रैक्टर होते हैं और एक की होती है। इन चारों में से बच्चे ने देखना है राइट ऑप्शन है, उसको बच्चे ने चूज करना होता है। इसके कुछ मेरिट्स हैं एमसीक्यूज के, उनको हम देखते हैं। ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं। लार्ज कोर्स कवर हो जाता है आसानी से। ऑब्जेक्टिव इन स्कोरिंग की
डेफिनेटली इसकी की बनाई जा सकती है पहले पेपर चेक करने से, तो टीचर वहाँ से की हेल्प की वजह से आसानी से पेपर मार्क कर सकता है। कम्प्लेक्स कंप्यूटर स्कोरिंग, यानी इसमें कंप्यूटर स्कोरिंग भी हो सकती है या मशीन स्कोरिंग भी कहा जाता है इसे। कंस्ट्रक्ट करते वक्त टीचर के लिए आसानी होती है क्योंकि की बुक्स या टेस्ट आइटम बैंक्स मिल जाते हैं इजीली, वहाँ से टीचर आसानी से पेपर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स को देखते हैं। फिक्स्ड लिस्ट, एक फिक्स लिस्ट जो होती है टीचर के पास, टीचर उसी में से क्वेश्चन उठाता है और पेपर में देता है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट नहीं करता, ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है। लिमिटेड नॉलेज, यानी बच्चों का लिमिटेड नॉलेज होता है उससे फाइंड आउट किया जाता है। चांस टू चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इस वजह से बच्चे के मार्क्स इससे कम हो जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर, अगर तो टीचर ने कंस्ट्रक्ट करना हो पेपर बगैर किसी आइटम बैंक के, बगैर किसी की के, तो फिर पेपर कंस्ट्रक्ट करते वक्त टाइम कंज्यूम होता है इसमें। इसके अलावा कैन नॉट मैयर स्किल्स, स्टूडेंट्स की जो स्किल्स होती हैं उनको मैयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्किल की बात करते हैं, राइटिंग स्किल डेफिनेटली बच्चे ने इसमें अपने आइडियाज़ तो नहीं देने होते ना, जो गिवन चीज़ें होती हैं उसी में से किसी एक को चूज़ करना है, इसलिए बच्चे की राइटिंग स्किल जो होती है वो फाइंड आउट नहीं की जा सकती। कंस्ट्रक्शन के वक्त एक टीचर को ख्याल रखना चाहिए, स्टेम शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, यानी स्टेम जो लिखी जाए, जो स्टेटमेंट लिखी जाए वो क्लियर होनी चाहिए और मुख्तसर होनी चाहिए। इजी वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे बच्चे आसानी से समझ सकें। करेक्ट चॉइस शुड नॉट बी एट सेम प्लेस, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन के, तो उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब कहने का मकसद ये है कि सभी क्वेश्चंस में, सभी एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही, मिसाल के तौर पर पहले का अगर सी दुरुस्त है तो सभी के सी ही नहीं होने चाहिए, बल्कि डिफरेंट प्लेसेस पे राइट आंसर होना चाहिए। राइट, एक स्टेटमेंट में एक ही प्रॉब्लम शो करना चाहिए, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देने चाहिए, और इसमें क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं मैचिंग टाइप टेस्ट को। मैचिंग टाइप टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। वो कॉलम वर्ड्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं या नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं या सिंबल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। उसमें से देखना ये होता है कि 2 कॉलम में से जो वर्ड्स, नंबर या सिंबल दिए होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मेरिट्स की अगर हम बात करें, इसके टाइम सेविंग होता है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, इजी टू कंस्ट्रक्ट, आसानी से टीचर इसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है। डीमेरिट्स अगर हम देखें इसके, रिलेशनशिप मटेरियल डिफिकल्ट टू फाइंड, रिलेशनशिप मटेरियल इज डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी सबसे पहला इसका डीमेरिट जो है वो टीचर के लिए मुश्किल होता है कि वो एक टॉपिक में या मुख्तलिफ टॉपिक में से ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करें जिनका आपस में रिलेशनशिप हो। इजी कब होगा कंस्ट्रक्ट करना टीचर के लिए, ये वाले क्वेश्चन इजी उस वक्त होगा जब टीचर के पास क्वेश्चन आइटम बैंक मौजूद होगा, उस वक्त टीचर आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकेगा। अदरवाइज टीचर को फाइंड करना पड़ेगी रिलेशनशिप वाली चीज़ें। मैयर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो हकीकत पर इंफॉर्मेशन जो होती है सिर्फ उन्हीं को ही ये मैयर करता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ों को फाइंड आउट करना इस टेस्ट के लिए मुश्किल होता है। प्रोवाइड्स क्लू, इसमें इशारे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेसन सिलेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। सिलेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, इसकी हमने टाइप्स देखी। सबसे फर्स्ट टाइप अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट, इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। इसके बाद हमने देखा एमसीक्यूज क्या होते हैं, एमसीक्यूज के मेरिट्स, डीमेरिट, कंस्ट्रक्शन। मैचिंग टाइप टेस्ट क्या होते हैं, मैचिंग टाइप टेस्ट के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं।